2 दिन के झगड़े के बाद। हालांकि मेरे साथ तो अन्याय हुआ है कि मेरा पक्ष नहीं रखा गया, फाइनली बात तो उन्हीं की रखी गई है। ले हो गया कल्याण, फेंक दिया फोन। ये देखो कितना सुंदर वॉलपेपर है, ब्यूटीफुल मंकी और मेरे ये 2 मंकी। ये तो बुक से कम नहीं होंगी ना। पता चल गया, मैं इसकी वीडियो बना रही थी, इसको पता चल गया। सीरियसली देखो पिज़्ज़ा के लिए कैसे खड़े हैं। ये दोनों नहा के आए हैं, पहुँच तो दिया इनको, पर बाल इसके गीले हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं पहले पिज़्ज़ा खोल दो। सो ये पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, खोल रही हूँ पिज़्ज़ा। चलो अच्छा टेबल लेके आओ, वो टेबल लेके आओ, पिज़्ज़ा रखो उसमें। सो ये पिज़्ज़ा मंगाया है। गोटू बहुत जिद कर रही थी कि पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है। हालांकि मैंने 1 मिनट पीछे म्यूट कर दूँ, कहाँ गया फ़ोन, कहाँ गया जिया, पीछे सुंदरकांड चल रहा है, प्लीज़ डोंट माइंड। सो ये क्या बोलते हैं, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है क्योंकि गोटू जिद कर रही है पिज़्ज़ा खाने के लिए। और मैंने 2 पंजाबी थाली ऑर्डर करी है मेरी और जिया के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं हैं, वो MP गए हुए हैं कुछ काम से। बेटा ऐसे नहीं करो। सो मैं खाना नहीं बना रही हूँ, ये मैंने ऑर्डर कर दिया है। ये लो खाओ, श्लोक लो। चलो मैं इनको खिला दूँ, बाद में आपसे मिलती हूँ। जल्दी आ बेटा, पानी पीना है बेटा। ये मार्गेरिटा है, बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। लो गोटो आप खाओ। और हाँ वो गाइस फ्रेम तो देखी थी ना आपको सॉरी क्या आपने फ्रेम देखी थी ना, वो पीछे मैं फिश वाली लेके आई हुई, देखो। लो बेटा, लेके आई नहीं हूँ, सॉरी ऑनलाइन ऑर्डर किया है। जल्दी खाओ यार। देखो अभी इन लोग ने मंगाया है, अच्छा है मैंने पूरा बड़ा पिज़्ज़ा नहीं मंगाया। ये 150 रुपीज़ का 1 स्लाइस है, बहुत बड़ा स्लाइस है। सो अब देखो ये इसलिए मैं नहीं मंगा रही थी पूरा पिज़्ज़ा, ये लोग इस तरीके से वेस्ट करते हैं। अब देखो एक गस्सा खाया है दोनों ने, गस्सा मतलब राजस्थानी वर्ड है, मेरे ससुराल में बोला जाता है। एक कौर खाया है और उसके बाद अब छोड़ दिया, निवाला कौर जो भी बोलो। ले बेटा चल दिखाओ, श्लोक लो। क्यों रुक गई? ये देखो इतनी बड़ी बच्ची पॉपेट से खेल रही है। हाँ तो मेरे से भी बहुत बड़े बड़े लोग भी खेलते हैं मम्मी, सच में यूट्यूब पर सर्च कर लेना। एक ये पॉपेट से खेल रही है, एक ये देखो इसके पास भी एक पॉपेट है। वीडियो बनाई तो फेंक दिया। क्या मजा आता है पॉपेट खेलने में। वॉक करते हैं बस।
टक टक लगी हुई है, ये एक मेरे बाजू में टक टक लगा हुआ है। हमारे टाइम पे तो ऐसे नहीं होते थे, हम तो वो कुछ नहीं, जैसे कि कोई कांच की लेके लकड़ी नहीं नहीं, वो जो कांच की फ्रेम वगैरह नहीं आती या कुछ कांच का आइटम रखने के लिए, वो क्या बोलते हैं उसको, ये कौन सी शीट होती है, बबल शीट, उससे हम फोड़ा करते थे। तब हमारे टाइम पे ये ऐसे टक टक वाले नहीं थे। ये देखो लगे हैं, एक साइड हार्ड है, एक साइड बहुत ही सॉफ्ट है। पर एक बार इसकी वॉइस रिकॉर्ड करके देखो, क्या मस्त सैटिस्फाइंग लगता है ना। अब इसको पलटेगा। हम ये नहीं करते हैं, सीधा ही रखते हैं। मम्मी मारा अरे अरे, ये अचानक खेलते खेलते मारने का कहाँ सूझ जाता है। हाँ, पीछे छुपा लिया। मारने जा रहा था। एक बार रिकॉर्ड करो इसे। सुनाई दे रहा है, सेटिस्फाइंग लग रहा है बहुत। हमको तो नींद आ जाती खेलते खेलते। लेकिन सोते तो एक भी नहीं हो। अच्छा है, सो जाओ तो रोज मैं ये पपेट पकड़ा दूँ हाथ में ताकि जल्दी सो जाओ। हाँ, मेरे बच्चे अगर इससे सच में सो जाते हो तो मैं तो रोज तुमको ये फटाफट शाम से ही दे दूँ ये कि लो hard है। टक 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 करो, सो जाओ। वो वाला सॉफ्ट है, ये बिल्कुल लोन नहीं होता। हमारे टाइम पे तो बबल शीट आती थी ना, अभी भी खैर मतलब अभी आती भी है। खेलते हैं हम तो। वो वही फोड़ा करते थे बबल शीट, कुछ कोई कांच की आइटम है उसके लिए। ये इसमें मजा आती है नहीं वाले में। हाँ, पीछे वाला हार्ड है, वही तो फ्रंट साइड है जिस पर डिजाइन बनी होती है, बहुत हार्ड होता है। हमें को रिकॉर्ड सो ये खाना हो गया, लेकिन अभी तक उठाया नहीं गया, सिर्फ पैक करके रखती है सब कुछ। मम्मी ने मेरी थाली में बहुत सारे पैकेट डाल दिया, खुद की थाली एकदम नीट एंड क्लीन रखी। और बचा हुआ सारा खाना मैंने भी गाय को खिला दिया, क्योंकि जिया से पूरी थाली कंप्लीट ही नहीं हुई। और ऑलरेडी मेरी तो खुद की थाली थी, मैंने खुद का भी मेरा बहुत मुश्किल से खा पाई, मेरा बच गया था। से चम्मच लाई, निकाली सब्जी, एक रैपर पे रख दिया और रोटी दे दी, ले बेटा खा। ये क्या बात है। मैंने तो मेरी थाली खा ली, जिया से इतनी बड़ी थाली नहीं खाई गई। और कोई और था नहीं, ये दोनों बच्चों का पिज़्ज़ा आया था, इन लोगों ने पिज़्ज़ा खा लिया था। और मेरे हस्बैंड हैं नहीं अभी, वो आउट ऑफ स्टेशन गए। सो वो पूरा खाना अभी मेरी नानी को मैंने दिया, वो नीचे गाय को खिलाने जाती है ना, तो मैंने बचा हुआ सब मिक्स करके एक थैली में दे दिया। मैंने नानी गाय को खिला देना। और मेरा गला बैठ गया है, मीठा तीखा सब मिलाकर कैसे खा लेती है। मेरा गला बैठ गया है और चिल्ला पापा से लड़ लड़ के, है ना, पापा से लड़ जोर जोर से चिल्लाती, हमारे कान पड़ जाते, हम बोलते भाई लड़ो तो लड़ो। मेरे हस्बैंड से 2 दिन से झगड़ा हो रहा है। मैंने आपको उस दिन रात को बताया था ना कि मेरे को ले गए थे, माउंट आबू ले जाने का बोल रहे थे। मैंने बोला नहीं जाना नहीं जाना, और फिर कल भी उन्होंने मेरे को ऑफ़र दिया, मैं कल भी नहीं मानी। अभी वो आउट ऑफ स्टेशन चले गए, और अभी मुझे पता चला कि वो हमको माउंट आबू इसलिए ले जा रहे थे क्योंकि उनको मंडे से आउट ऑफ स्टेशन जाना था। और मैं आपको झगड़े का भी रीज़न दे दूं कि हम दोनों के झगड़ा क्यों हुआ। एक्चुअली उनको ने एक मतलब काम, अरे यार देखो, इससे सेल उठा के फेंका कांच की फ्रेम पे, जो आज आई है ना फिश वाली फ्रेम। की नहीं है, उसके ऊपर प्लास्टिक है। मैंने आज पहुंचा तो मुझे पता चला। और वो तो कांच का है ना टीवी यूनिट, वो तो टूट गया, वो तो टूट गया। सो मतलब उनको बस ये काल के सिलसिले से अभी ये बाहर रहेंगे आउट ऑफ स्टेशन 5 दिन, सैटरडे संडे आएंगे। सो मुझे वो नहीं पसंद था कि वो, मैं चाहती हूँ वो यहीं रहे, और वो बोले मुझे काम के सिलसिले में जाना पड़ेगा। हालांकि इनके हाथ में ये चाहे तो ये नहीं भी जा सकते हुए, कोई और भी इनकी जगह जा सकता है कंपनी की तरफ से, लेकिन इन्होंने बोला नहीं नहीं मैं ही जाऊंगा, मेरा काम है, काम बढ़ेगा, ये वो पता नहीं क्या इनके कैलकुलेशन है। मेरी आवाज़ नहीं निकल रही यार, गला बैठ गया 2 दिन से लड़ लड़ के। सो कितना भी मैं लड़ी, लड़ो लड़ो और लड़ो। पापा तो वीडियो देख के खुश हो जाएंगे, अगर मेरे हस्बैंड ये वीडियो देखेंगे तो खुश हो जाएंगे, क्या अच्छा है तेरा गला बैठ गया लड़ लड़ के। अब वो आएंगे आज, ऐसे चिल्लाएंगे। अभी वो मंडे से फ्राइडे काम करेंगे और सैटरडे संडे 2 दिन उनका ऑफ होगा, तब वो घर पे आएंगे।
और आएंगे तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं एवरी सैटरडे संडे आऊँगा तो मैं तुमको अहमदाबाद में नहीं रखूँगा, मैं तुमको घुमाने ले जाऊँगा। जिया को बोल रहे थे ना कहाँ माउंट आबू नेक्स्ट टाइम ले जाऊँगा। हाँ, वो स्विमिंग पूल वाले होटल की बात कर रहे थे, मेरे को स्विमिंग पूल बहुत तो मतलब मेरे को सुनाने के लिए जिया को बोले थे। मैं एक्चुअली बहुत झगड़ा किया, उदास हो गई, मैं भेज नहीं रही थी ना। तो जिया एक मिनट तो जिया को बोल रहे थे कि जिया मम्मी को बोल देना मैं सैटरडे संडे आऊँगा, मैं तुम लोग को बाहर घुमाने ले जाऊँगा, जहाँ बोलोगे वहाँ ले जाऊँगा। माउंट आबू तो माउंट आबू है, जहाँ बोलोगे वहाँ ले जाऊँगा। पर मम्मी को प्लीज़ समझा कि झगड़ा ना करे और इस तरीके से ना करे, मतलब मेरे को जाने दे प्यार से, हंसी खुशी। तो कोई ऑप्शन नहीं है ना, जब हस्बैंड कोई चीज़ पकड़ लेते हैं तो फिर अपनी करके ही रहते हैं। वो उनका मन होता है तो बीवी की बात मानते हैं, और जहाँ उनको और कुछ फ़ायदा दिखता है तो वो नहीं भी मानते हैं। भैया कितनी बार मेरे हस्बैंड ज़्यादातर मैक्सिमम मेरी हस्बैंड बात मान लेते हैं कि मैं बोलती हूँ आज मुझे घर नहीं खाना बनाना, बाहर चलो तो बाहर खाने ले चलते हैं, घर पे कहीं मुझे घूमने जाना तो ले जाते हैं। बहुत सारी मेरी बातें मानते हैं और कितने डिसीजन मेरे मर्जी से लेते हैं, कितने पोस्टपोन भी करते हैं। पर ये एक ऐसा डिसीजन था जिसको मुझे अग्री करना मतलब बहुत मुश्किल था, और इसकी वजह से 2 दिन हमारे घर बहुत टेंशन का माहौल रहा, गुस्सा हुआ, ऊंची आवाज़ में बात भी करे, लड़े झगड़े, लेकिन फाइनली उन्होंने बोला मैं जाऊंगा। और फिर मुझे बहुत सारी स्कीम दी कि, और जाने से पहले हमको कल कहाँ ले गए थे, मैकडी ले गए थे, और शॉपिंग का भी बोल रहे थे चलो डीमार्ट, राशन पानी कुछ लाना है तो ले आते हैं, शॉपिंग तुमको करनी है तो ले आते हैं। कल पापा ने कितनी सारी स्कीम दी थी ना। फिर जो मैंने आपको ब्लॉग में दिखाया मैकडी का, वो सब दिला के एक्चुअली हमको खिलाने ही ले गए थे, बट क्या हुआ था कि वहाँ पे बैठने नहीं दिया था, टाइम लेट हो गया था, तो उन्होंने बोला कि आप पैक करके ले जा सकते हो। सो पैक करके मैं बेटा नहीं मान जाऊँ, पैक करवा के लेके आए। तो हर तरीके से उनने हमको पटा पुटू के आखिर वो चले ही गए हैं, और अब वो आपको व्लॉग में भी ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे। हाँ, सैटरडे संडे आएंगे तो व्लॉग में आपको डेफिनेटली दिखाऊंगी, पर मंडे से फ्राइडे अब वो आउट ऑफ स्टेशन रहेंगे। सो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि बीच में भी इनका काम ऐसा था, आपने देखा था, तो बीच में भी चले गए थे, सैटरडे संडे मिलते थे। फिर एक्चुअली इनके साथ ऐसा था जब जिया कितनी जिससे गोटू है ना 4 साल की थी, 4 साल की, हाँ, तब भी ये विशाखापट्टनम, हैदराबाद, तिरुपति, ये 3 जगह ना, और हैदराबाद, विशाखापट्टनम, चेन्नई, तिरुपति, ये 4, जिया 1 मिनट ना प्लीज़, 4 जगह ये जाया करते थे। मतलब इनका पोस्टिंग रहता था तो ये 20-20 दिन, क्योंकि क्या होता है ना कि वहाँ का सफ़र, वहाँ से विशाखापट्टनम से यहाँ आने में वाइजैक से बाय ट्रेन 2 दिन का सफ़र होता है, तो 2 दिन का उनका सिर्फ आने जाने का होता था। और मंडे से सैटरडे, अरे यार मंडे से सैटरडे जॉब हुआ करती थी दोनों की, जिया मानना नहीं आप प्लीज़। तो मंडे से सैटरडे वीडियो में क्यों ले लिया? अरे श्लोक, अरे कैमरा टूट जाएगा। तुम लोग को लड़ना है तो मेरे को लगी ना तो मैं दोनों की पिटाई करूंगी, मारम मारी। देखो ये दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं। श्लोक मान जा, जिया वीडियो में नहीं आया, अरे वो वीडियो में डाल देना। बोलना। सो ये सैटरडे संडे जिया प्लीज़ ना प्लीज़। सो ये सैटरडे संडे आना चाहते भी थे तो नहीं आ पाते थे, क्योंकि 2 दिन सफ़र में जाने का, 2 दिन सफ़र में आने का हो जाता था। तो ये बोलते थे कि मैं मतलब पॉसिबल ही नहीं ना, आप सोच लो कि 2 दिन की छुट्टी है और 2 दिन में तो विशाखापट्टनम से अहमदाबाद आते थे, और फ्लाइट एवरी वीक तो पॉसिबल नहीं है ना। सो क्या बोलते हैं, तो पॉसिबल नहीं था आना जाना। जी हाँ, मैं पिटाई कर दूंगी।
ये डिस्टर्ब हो रहा है, ऑडियंस डिसकनेक्ट हो जा रही बार बार मेरे से। क्या वो सो फिर वो क्या करते थे, वो आते ही नहीं थे, फिर वो 20-20 दिन में या 25 दिन हो जाते थे, फिर वो इकट्ठे 3-4 दिन के लिए रहने आते थे और महीने के 20 दिन वो बाहर रहते थे। तो फिर भी मेरा चल जाता था क्योंकि सिर्फ जिया ही थी मेरे पास, सिंगल चाइल्ड था, तो मैं एडजस्ट कर लेती थी। फिर इनका जोधपुर में ट्रांसफ़र हुआ ना, तब मैं प्रेग्नेंट थी, मेरी गोटू पेट में थी, 2-3 महीने ही थे शायद, 2 या 3 महीने थे। तो ये अगेन जोधपुर मुझे अकेले ही जा रहे थे अहमदाबाद में छोड़ के, तो फिर मैंने इसको मना कर दिया क्योंकि ऑलरेडी 1-2 साल तो हमारा ऐसे ही चलता रहा कि मैं जिया के साथ रहती थी और ये विशाखापट्टनम, कुछ कभी हैदराबाद, कभी चेन्नई, कभी तिरुपति जाते रहते थे। तो मैं अकेली जिया की पढ़ाई का एडमिशन वगैरह के हिसाब से मैं नहीं जाती थी, मैं यहीं रहती थी। तो 1-2 साल तो ऐसे हमारे अलग अलग हो गए। फिर जोधपुर में इनका 2-3 साल के लिए ट्रांसफ़र हुआ था। तो लेकिन मैं उस बार जिद करके गई थी जोधपुर, उसका रीज़न ये था कि गोटू, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी, गोटू पेट में थी, तो मेरे लिए एक छोटा बच्चा और प्रेगनेंसी विदाउट हस्बैंड पॉसिबल नहीं था, मतलब अकेले रहना। तो फिर मैंने जिद करके इनके साथ चली गई थी जोधपुर, जो कि 2.5-3 साल हम लोग रहे। फिर बेटा फिर उसके बाद श्लोक हो गया, तो अब 3-3 बच्चों के साथ अलग अलग जगह जाना, मतलब आपको जिनकी जॉब ऐसी होती है, जिनके हस्बैंड की ट्रांसफ़र होता रहता है, तो उन्हें पता है कि बच्चों की पढ़ाई और पूरा एटमॉस्फेयर, सामान शिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से वहाँ, सब कुछ बहुत हेक्टिक हो जाता है। सो मैंने आफ्टर श्लोक 3 बच्चे होने के बाद मैंने इनको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि अहमदाबाद की लोकेशन ले लो और ट्रांसफ़र कर लो, उसके बाद हमें कहीं नहीं जाना है क्योंकि अब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, इनके स्कूल के एडमिशन हो गए, श्लोक का नहीं हुआ, गोटू एंड जिया का हो गया है। सो बार बार पॉसिबल नहीं है मूव करना। तो अभी ऐसा ही था कि मुझे बोल रहे हैं कि चल वहाँ पे, बट यार 3 बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चों का स्कूल है, प्लस पूरा घर का सेटअप है, तो इतना बार बार मतलब कन्वीनियंट नहीं रहता कि मैं आज जा सकूँ। सो हमारी बहस इसी बात की थी, वो बोल रहे थे मेरे साथ चलो या फिर एडजस्ट करो कि 5 डेज़ मैं बाहर रहूँगा, इस वीकेंड पे आ जाऊँगा। तो 2 दिन तक बहुत टेंशन रहा, पंगा चला, बट आखिरकार ऐसा ही डिसीजन हुआ कि मैं कहीं नहीं जाऊँगी इनके साथ, मैं यहीं रहूँगी, ये सैटरडे संडे आ जाया करेंगे, ये डिसाइड हुआ है। और इन्होंने बोला कि कभी कितनी बार, मतलब मैं सैटरडे संडे नहीं आके तुम लोग को बुला लूँगा, या शायद मे भी हमको लेके भी जाएंगे जहाँ वो रहते हैं, मतलब हमको थोड़ा घुमा भी लाएंगे और जगह भी देख लेंगे। बोले थोड़ा टाइम कभी वीकेंड पे तुम लोग आ जाना, कभी वीकेंड पे वो आ जाएंगे। सो ऐसा कुछ एग्रीमेंट डील फाइनल हुई है इतना 2 दिन के झगड़े के बाद। हालांकि मेरे साथ तो अन्याय हुआ है कि मेरा पक्ष नहीं रखा गया, फाइनली बात तो उन्हीं की रखी गई है। सो उसके लिए बटरिंग हो रहा है कि खाना भी ऑर्डर करवा दिया वहाँ से। ये मैंने ऑर्डर नहीं किया है, ऑर्डर मतलब बाहर से ही आया है, मैंने बाहर से ही मंगवाया, पर मैंने नहीं मंगवाया, ऑर्डर किसी और ने किया है हमारे लिए, मतलब मेरे हस्बैंड ने। और क्या बोलते हैं, ए बेटा नो मान जाओ, मानना नहीं इसको। और बटरिंग हो रही थी जाने से पहले माउंट आबू जाने की, जो कि मैंने मना कर दिया माउंट आबू के लिए झगड़े के रीज़न से। अभी जिया को, अरे बेटा, जिया को जाते जाते भी बोल के गए क्योंकि मैं तो उनसे नाराज़ थी, मैं उनकी कोई बात सुन नहीं रही थी। तो जिया को, मतलब बोल तो मुझे ही रहते, सुना रहते कि जिया मम्मा को बोलना मैं आके लेके जाऊंगा, जहाँ बोलोगे वहाँ, जहाँ मम्मा बोलेगी वहाँ लेके जाऊंगा। हाँ बेटा। सो बस अब ऐसा ही है, ये था रीज़न, आपको क्लियर कर दूँ।